तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग जो भी चीज़ें थी जुआनलुओ को बता चुका था कि अगर मैं जाऊंगा भी इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट और ली मुआन साथ में नहीं रहेगी तो मुझे नहीं जाना है। अब आगे तो जुआनलुओ जो भी कंडीशंस थे, जो भी रूल्स वगैरह हैं इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के, वांगलिंग को समझा चुके थे। जैसे इसके फ्रेंड्स वगैरह, वो डायरेक्ट तो वहां नहीं जा सकते, लेकिन रेनकार्नेट होकर के पहुंच सकते, और हो सकता है उसमें 1000 साल भी लग जाए। मतलब जब वांगलिंग उनसे मिले तो इसे उनके सील्स को हटाना पड़ेगा। और वांगलिंग फिलहाल जुआनलुओ को रेस्पेक्ट दिखाता है, क्योंकि जुआनलुओ पे 50% जो लॉ हो सकता है उसे कंट्रोल करेंगे, कि रजिस्ट करेंगे, ताकि वांगलिंग अगर ली मुआन के साथ जाना चाहता है तो जा पाए। बोलता भी है कि ये इस काइंडनेस को मैं कभी भूलूंगा नहीं। और वांगलिंग को कोई रिग्रेट भी नहीं था, ये जाएगा तो वानिर के साथ ही, बीच में मर गए तो अलग बात है। और यही वांगलिंग का डाव हार्ट भी था। सीधी सीधी बात ये थी कि इसकी माँ के अलावा, मतलब ली मुआन के अलावा कोई भी वुमेन नहीं थी कि वांगलिंग के दिल में जगह बना सके। और वांगलिंग जब बोलता है कि कोई रिग्रेट नहीं है मुझे, तो इवन टाओ मास्टर ब्लू ड्रीम जैसे लोग भी अब क्या ही रिएक्ट करें, उन्हें समझ में नहीं आता है। अब जुआनलुओ भी बोलते कि देखो, रिइंकार्नेशन स्पेल अगर मुझे कास्ट करना है तो 1 महीना तो लगेगा, तो 1 महीने के बाद सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आना और मैं उन सभी पर स्पेल को कास्ट कर दूंगा, और तुम्हारा तो अपना चॉइस है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और ये मतलब वांगलिंग से बहुत प्रभावित थे। इन्हें विश्वास था कि अगर वांगलिंग वहां तक पहुंच गया, इनके एंशिएंट टाओ क्लैन को इटर्निटी के लिए प्रोटेक्ट करेगा। फिलहाल 3 बार रेस्पेक्ट देने के बाद वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम पे निकल जाते हैं, और टाउ सेन वो जा तो रहा था, बट कहाँ जाना है उसे समझ में नहीं आ रहा था। मैं इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे रिइंकार्नेट हूँ या नहीं। अब वांगलिंग, वो जो सेकंड फ्रोजन फ्लावर था जहां पर वो एंशिएंट गॉड युन्ना रहती थी, उसे भी इसने प्रॉमिस किया। वांगलिंग वहां पे प्रकट होता है। वो जो स्पेस था उससे ही पूरा खींचने लगता है। ये जो लैंड था ये कोलैप्स नहीं हुआ था। जुआनलुओ ने वहां पर आइस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना भी पावर लगाया था। इस वर्ल्ड में ये एक मैसेज भेजता, युन्ना मैं आ चुका हूँ तो मैं बाहर ले जाने के लिए। ये लड़की स्माइल करती, वहां पर स्मोक पंथ कि ऑल हेवन की तरफ बढ़ने लगता है। और ये वांगलिंग से कहती, मुझे मास्टर ने बनाया कि मैं डोंगलिंग सेट को गार्ड कर सकूं। वांगलिंग को मैसेज भेजती कि मैंने अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी वहीं पर छोड़ दी, और फिलहाल ये अपने सोल फॉर्म में आई थी, लेकिन आसपास अभी भी आइस का लेयर था। और वांगलिंग अपने एंशिएंट डाओ पावर उसे ब्रेक कर देता है, युन्ना का सोल बाहर आ जाता है। और अब वांगलिंग इससे पूछता है कि मतलब तुम्हें रिइंकार्नेट होना है, मतलब 1000 साल फिर तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज हो सकता है याद भी ना है, या तुम्हें केव वर्ल्ड में ही रहना है। तो ये भी डिसाइड करती कि इसे रिइंकार्नेट ही होना है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे। तो वांगलिंग इसके जो बॉल के साइज का एक सोल बन जाता है, उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है, स्टोरेज स्पेस में रख लेता है। वांगलिंग ने एक और बंदी को प्रॉमिस किया, जो कि क्लाउड सी का वो जो डेमन वाला एरिया, बीस्ट वगैरह जहाँ पर रहते थे, फैन शानलू। अब ये उस तरफ पड़ता है। फैन शानलू फर्स्ट कॉन्कुबाइन थी और फैन शानमेंग की छोटी बहन थी, जिसे उसकी बहन ने ही यूज कर लिया था, और उसे रिइंकार्नेट होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की पहले से है। अब फैन शानलू के अलावा वांगलिंग को एक चीज और याद आता है कि इसने एक कैरेक्टर को प्रॉमिस किया, वो इसको बॉडी देगा, और उस बंदे का सोल अभी भी इसके स्टोरेज स्पेस में था। धीरे धीरे 10 दिन और बीत जाते, और इन 10 दिनों में वांगलिंग ने फैन शानलू को ढूंढ लिया था, और फैन शानलू उसके बाद निकल जाती यहाँ से। जो शिप था वो वांगलिंग को ही दे देती है। इन 10 दिनों में वांगलिंग एक पावरफुल बॉडी ढूंढता है, उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता, और वो जो सोल था किसी बंदे का, मुझे भी याद नहीं, उसे उसकी बॉडी में मर्ज कर देता है। वांगलिंग ऐसे ट्रैवल करता है, जो चारों स्टार सिस्टम जहाँ पर कनेक्ट होते हैं, यानी सेलेस्टियल रियल्म का जो लोकेशन था नए वाले का, वहां पे प्रकट होता है। उसके बाद सभी को मैसेज भेजता है, मतलब डिवाइन सेंस के किसको किसको रिइंकार्नेट होना है। दूसरे दिन जब वांगलिंग बैठा था तो सेटुनान आते हैं, मस्त ये दोनों वाइन पीते हैं, और ये पूछते कि वांगलिंग मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रिइंकार्नेट होऊंगा क्या मैं किंग बन सकता हूँ क्या किसी मॉर्टल सिटी का। और ये फिर बोलते हैं, मैं भाग्यवश हो भी गया रिइंकार्नेट एज अ किंग, तो मुझे जल्दी मत ढूंढना, थोड़ा एक लाइफ के मजे ले लो यार किंग बन करके। उसके बाद फिर वांगलिंग पे स्माइल करता है, और वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई सेटुनान इसका फ्रेंड और टीचर भी है, तो वो अपनी लाइफ जीना चाहता है। और सेटुनान खुश भी थे, यार थोड़े मजे तो करूंगा जिंदगी में। और फिर सेटुनान थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि देखो, ऐसा नहीं कि भूल ही मत जाना, एकदम मुझे ढूंढने ही मत आना। और फिर से बोलता है बस मैं एक बार किंग बन जाऊं, मजा ही आ जाए। वांगलिंग भी बोलता है अगर मैं मरूंगा नहीं तो पक्का आऊंगा। अब किंगशुई दूसरे बंदे थे जो वांगलिंग को ढूंढते, और उनके बाजू में रेड बटरफ्लाई थी। किंगशुई के दिमाग में एक चीज और चल रहा, अपनी वाइफ हान यान का, अगर वो भी मॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे आ जाए तो रेड बटरफ्लाई और इनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। चौथा बंदा जो आता है वो 13 आता है। उसका एक ही सपना था कि मैं बस अपने टीचर को फॉलो करूंगा। 13 पहले से बहुत काम हो चुका था, उसका किलिंग इंटेंट भी पहले से कम हो चुका था, मतलब उसकी बॉडी में छिपा हुआ था। धीरे धीरे 9 दिन बीत जाते, और ली क्यान में आती मिलने, काफी दुखी दिख रही थी, और ये वांगलिंग से पूछती क्या मुझे भी जाना चाहिए। वांगलिंग क्यानमे की तरफ देख रहा था, कि समझ रहा था कि डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम जाना नहीं चाहता, और ये मेरे साथ मतलब जाना चाहती है। वांगलिंग इसके हाथों को पकड़ता और बोलता है जाओ इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट, मेरा वेट करना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। हो सकता है वो 10 साल हो, 100 साल हो, 1000 साल हो, तो क्या तुम मेरा वेट करोगी। ली क्यानमे बोलती नहीं है, बस हाँ में सर हिलाती है। और वांगलिंग भी बोलता है मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिलहाल क्यानमे की आंखों में आंसू थे, वो बताती है कि फादर नहीं जाना चाहते, वो माँ के साथ यहीं पे रहेंगे। और क्यानमे भी कंफ्यूज थी कि क्या तुम भी चाहते हो कि मैं जाऊं। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है, तो फिर क्यानमे बोलती कि फिर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा मुझे जल्दी से, तो मैं तुम्हारा वेट करते रह जाऊंगी।
धीरे धीरे समय निकलता है, 3 दिन और बीते थे, बचे थे बस। वो भी लोग फैमिलियर थे, वो आते जाते रहते। मास्टर होंगशन भी रिनकार्नेट होना चाहते थे। साउथ क्लाउड बोलते नहीं मैं यहीं रहूंगा। और भी लोग थे जिन्हें वांगलिंग जानता था, जैसे जैन कोंगली, मास्टर फ्लेम स्पार्क, वो लोग यहीं रुकना चाहते थे। फिलहाल यहाँ पर किंगलिंग आते हैं। बाजू में इनकी बेटी थी किंग शुआंग। जावी भी था लेकिन उसके बारे में सोचते भी नहीं थे। और किंगलिंग बोलते हैं कि मैं और मेरी बेटी हम लोग रिनकार्नेट होना चाहते हैं। और फिर ये जावी की तरफ भी देखते। 3 दिन और निकल जाते जब तो जाओरू, शेंगहोंग हु, बाकी लोग भी अपना डिसीजन बना चुके थे। आखिरी दिन एक लेडीज आती सफेद ड्रेस में, मूविंग में। वांगलिंग जो कि चुपचाप बैठा था, अपनी आंखें खोलता है। फिलहाल बारिश हो रही थी और ये अम्ब्रेला लेके आई थी। बाल इसके मानो पेंटिंग के समान हो। सुंदरता तो आपको पता ही है, बारिश भी फीका पड़ जाए। ज्यादातर ये ल्यूमे की तरह दिख रही थी। मूविंग में और ल्यूमे थे तो सेम ही। ये बोलती है कि मतलब मैं उम्मीद करूं कि आपका रास्ता इजी हो जाने का। और वैसे भी ये वांगलिंग को आखिरी बार देखने आई थी कि ये यहीं पे रहना चाहती थी और क्या पता कब मिलेंगे। वांगलिंग भी इसके थॉट्स को गेस थोड़ी कर पा रहा था। मूविंग में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेडी थी और ये जाना नहीं चाहती, तो इसका अपना रीजन होगा। 15 दिन निकल जाते, बारिश और ज्यादा खतरनाक होती जाती है। मूविंग में अभी भी अम्ब्रेला पकड़ के खड़ी थी और वांगलिंग को देख रही थी। वांगलिंग अब फाइनली बोलता है अगर मैं जिंदा रहा तो वापस आऊंगा। मूविंग में का अम्ब्रेला थोड़ा सा नीचे होती है, अपने चेहरे को थोड़ा सा छिपा लेती है और बोलती है अगर मैं भी जिंदा रही तो तुम्हारा स्वागत करूंगी। अब वांगलिंग अपना हाथ आगे बढ़ाती है। सातों ही सेंसेस इकट्ठा होते हैं, क्रिस्टल स्वॉर्ड बनता है। स्वॉर्ड फ्यूजन था इसके सातों ही सेंसेस का, एंशिएंट डाओ पावर का। और फिर ये बोलता है मुझे नहीं पता मैं कब तक के वर्ल्ड वापस लौटूंगा, शायद 1000 साल, 10,000 साल या उससे भी ज्यादा, या कभी लौटू ही नहीं। तो मैं ये तलवार तुम्हें देकर जाता हूँ, अपना ध्यान रखना। वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है। वांगलिंग के साथ जो भी जाना चाहते वो वांगलिंग को फॉलो करते। कियान में भी एक बार मूविंग में की तरफ देखती है। दोनों फिर मतलब आंखों आंखों में इनकी बात हो जाती है और वो फिर वांगलिंग को फॉलो कर लेती है। मूविंग में भी एकदम धीरे से बोलती है ध्यान रखना। ऐसे शब्द मतलब जो ये खुद बोली और यही सुन सकती थी। अब इस केव वर्ल्ड में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी। अगर वो 2-3 एंशिएंट मास्टर जिंदा भी है, यहाँ पर टाओ मास्टर ब्लू ड्रीम है और मास्टर साउथ क्लाउड है। वांगलिंग को एक चीज और कहलाता है कि सेकंड वर्मिलियन बर्ड ये लोग कहाँ पर, बट फॉलन लैंड सिंपल नहीं था। वो बेसिकली हेवन डिफाइंग बीड कंपास से रिलेटेड था। बट अभी वांगलिंग उसके बारे में सोचता नहीं। फिर वो मास्टर स्कारलेट सोल भी थे, वांगलिंग ने वो रिलीज कर दिया। फिर एक और बंदा था विंड सेलेस्टियल रियल में जो वांगलिंग को मिला, ने वांगलिंग का मदद किया था। वांगलिंग इन चीजों पर ज्यादा गौर नहीं करता। वांगलिंग के मन में भी विचार थे भाई, क्योंकि पैदा तो यहीं पर हुआ था ना, तो यही इसका घर है। ये सोचता है कि जो भी बचे खुचे रहस्य हैं मैं जब वापस आऊंगा तो उन्हें सॉल्व कर दूंगा। अभी भी ये ट्राई कर सकता था लेकिन समय नहीं था। फिलहाल सभी लोग गोल्डन डोर के करीब आ चुके थे। जुआनलुओ यहीं पर बैठे हुए थे कि बॉडी से एक अलग प्रेशर निकल रहा था। जैसे ये लोग पहुंचते हैं, ये आंखें खोलते हैं, एकदम गोल्डन चमक रही थी। बोलते हैं कि तुम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। और ये भी रिलैक्स करते क्योंकि ज्यादा लोग थे भी नहीं रिनकार्नेशन में जो जाना चाहते थे। 20 से भी थोड़े कम ही थे, तो इन्हें भी ज्यादा पावर नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि पहले ही नहीं लगा था यार 100,000 भी लोग आ सकते हैं ना, क्योंकि वांगलिंग को जानने वाले बहुत लोग थे। वांगलिंग ने सभी को बताया भी नहीं था क्योंकि ये भी समझता था जुआनलुओ पे भी लोड आएगा। फिलहाल मतलब जुआनलुओ अपनी ऑरा यूज करते और एक ब्लडी कलर का सन बनता है और एक टेक्निक यूज कर रहे थे ड्रैगन एम्परर हेवनली स्पिरिट, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। स्पेस खुलता है, बड़ा सा ड्रैगन बाहर निकलता है। मतलब जो भी नॉर्मल लोग यहाँ पर ये लोग खड़े थे उनकी तो वैसे भी फट जाती है। और अभी तो ये ड्रैगन बाहर निकल रहा था। जुआनलुओ बताते कि ड्रैगन मेरे 9 वेपन्स में से एक है, द ड्रैगन एम्परर। इसका जो पावर लेवल है वो वॉइड टर्बुलेशन के मिड फेज में है। और उस समय मैंने इसके सोल को मतलब इसे मार दिया था, इसे रिफाइन कर लिया और इसका एक वेपन बना दिया था। और बेसिकली उसके वेपन में समझ लो रस्से जैसा कुछ है, जिससे मैं इमॉर्टल स्टाइल कॉन्टिनेंट के लॉ को थोड़ा सप्रेस करूंगा कि तुम लोग रिनकार्नेट कर पाओ। ड्रैगन की बॉडी 20,000, 30,000, 50,000 फीट हो जाती है। फिर बाहर जब ये पूरा निकल जाता है तो छोटा होना शुरू करता है और 1000 फीट का हो जाता है। लेकिन प्रेशर खतरनाक था। वांगलिंग में देखकर ये दंग, ये विप के फॉर्म में बदल चुका था, रस्से के फॉर्म में, बस उसमें से ड्रैगन और बाहर निकल रहा था। वांगलिंग जानता था अगर एक रस्सी इससे भी लगाना तो भाई ये निपट जाएगा, मतलब इतना पावरफुल था ये। तो जुआनलुओ इस विप को, ड्रैगन विप को दरवाजे की तरफ चला के मारते और एक ओपनिंग खोल देते। प्रेशर निकल रहा था, फिर से रस्सी को चला के मारते और ऐसा 9 बार करते। एक रास्ता बन जाता है जो कि रिनकार्नेशन का रास्ता था। वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट लेके जाता था और ये सभी को समझाते देखो तुम लोग रिनकार्नेट होने वाले, इसमें एक खतरा है। ड्रैगन जैसे आगे जा रहा है उससे ही फॉलो करना। रास्ता को स्ट्रॉन्ग करने के दूसरे एक स्पिरिट को यूज करते हैं जिसे माउंटेन डीमन कहते हैं, उसे भी सम्मन करते। ये बताते कि देखो रास्ते में इल्यूजन भी मिल सकता है, तुम्हें भ्रम हो जाए। मैंने इसलिए इस माउंटेन डीमन को प्रकट किया, इसे भी मैंने रिफाइन किया। ये एक सेलेस्टियल डीमन है, तुम्हारे सोल को प्रोटेक्ट करेगा कि तुम्हारा सोल बिखर ना जाए उस प्रेशर में। फिलहाल एक बर्फीला रास्ता बन जाए इस डीमन की वजह से, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। तो ये थर्ड स्पिरिट को सम्मन करते हैं स्वॉर्ड सेलेस्टियल और बताते मैंने 99,999 प्लैनेट्स को रिफाइन किया था, ब्रोकन प्लैनेट्स को, और इस स्वॉर्ड को बनाया था। फिर मैं सेलेस्टियल लैंड में जाकर स्लॉटर किया था। तो रास्ता जो है ड्रैगन रास्ते की तरह है, स्नोवी माउंटेन जो है वो गार्ड है। कौन है? माउंटेन डीमन। बीच में तलवारें तुम्हें दिखेंगी, वो तुम्हें आगे की तरफ रास्ता दिखा रही होंगी। तो रिनकार्नेशन में जो खतरे थे वो उससे भी मैंने कम कर दिए। अब ये फोर्थ स्पिरिट को सम्मन करते हैं विंड डेविल, जो
जो कि लॉ को रजिस्ट कर सकते, मैं अपने इसेंसेस ब्लड को मिक्स करते और बेसिकली एक डेविल फॉर्म में इन्होंने 3 रिइंकार्नेशंस रिफाइन किया था। मैं एविल पीपल्स का एविल इंटेंट था। ये बोलते हैं अरे मेमोरीज को प्रोटेक्ट करे, तुम लोग जब मतलब रिइंकार्नेट हो, पुनर्जन्म हो, तो तुम्हारी मेमोरीज रहे सील फॉर्म में रहे, डिस्ट्रॉय ना हो जाए कि अगर वांगलिंग फ्यूचर में जाता है तो वो रिकवर हो जाएंगी सील अगर वो खोल दे तो। जब तक कोई ग्रैंड इंपीरियर तुम्हारे सोल को सर्च नहीं करेगा तो तुम्हारे पूर्व जन्म को नहीं जान सकता। अब इतनी चीजों को निकालने के बाद भी जुआनलुओ तुरंत अपने कल्टीवेशन को रिकवर कर लेते और एक सन बनाते जो थोड़ा इल्यूजनरी था। ये बोलते वांगलिंग इसे मैंने अपने पावर से बनाया, ये तुम्हारे डाउ स्पेल्स के पावर को इंक्रीज कर सकता, तो इसे अपने ड्रीम डाउ के साथ यूज करो ताकि तुम इनके मेमोरीज को सील कर पाओ। जब तुम पहुंचोगे तो उसे तुम अवेकन कर सकते। इनके लिए रिइंकार्नेशन एक सपने के जैसा होगा। वांगलिंग जब इस पावर को फील करता है, ड्रीम डाउ को एक्टिवेट करता है, तो ये हैरान था। स्पेल पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा लगता है ड्रीम एकदम रियलिटी में बदल चुके। और वांगलिंग की भी थर्ड आई मार्क बन जाता है, बाकी सभी लोगों पर भी सेम मार्क बनते। इससे वांगलिंग इन्हें ढूंढ पाएगा फ्यूचर में। जो ये सन बना था ये गायब हो जाता। वांगलिंग अपनी आंखें खोलते, बाकी लोग भी खोलते हैं। अभी एक दूसरे को फील कर सकते थे। वांगलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील करते और इस समय जुआनलुओ बताते कि अगर ये लोग भी एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे को फील कर सकते हैं। और अब फिलहाल जुआनलुओ ने आदेश देते कि जाओ ड्रैगन बॉडी में एंटर करो ताकि तुम लोग रिइंकार्नेट हो सको। सबसे आगे किंगलिन जाते, फॉलो इन्हें किंग शुआंग कर रही थी। अभी आगे बढ़ने ही वाला था, इसे कोई मानो रोक रहा था। वांगलिंग तुरंत ही बोलता है बिग ब्रदर आओ, थोड़ा सा वेट करो। किंगलिंग भी वांगलिंग से बोलते कि हम इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे मिलेंगे। किंग शुआंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी भी बहुत कोल्ड थी। और जाने से पहले ड्रैगन फॉग में ये पलट के एक बार जावी की तरफ देखती, बोलती उम्मीद है तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। फिर ये फॉग में एंटर कर जाती। मतलब इसके बातों का कोई गहरा रहस्य था, मतलब होगा जावी करे तो करे क्या। वांगलिंग जावी की तरफ देखते, दोनों एक दूसरे को 2000 साल से भी ज्यादा समय से जानते थे। ये जानता था कि जावी कितना पसंद करता किंग शुआंग को। वांगलिंग मतलब अपने ये जो साइन बना हुआ जावी के फोरहेड पर जो साइन, उससे कुछ तो मूव करता है और बोलता है जाइए बिग ब्रदर जाओ, मैंने किंग शुआंग के जो मेमोरीज थी उसका सील आपको दे दिया है। दोनों जब रिइंकार्नेट हो गए तो आपके बीच में एक कनेक्शन तो होगा कि आप लोग मिल जाओगे। जावी को ज्यादा समझ में नहीं आता बट ये आगे निकल जाते। चौथी जो थी जाने के लिए थे वो किंग शुई थे। वांगलिंग की तरफ देखते स्माइल करते, बोलते जूनियर ब्रदर मैं तुम्हारा वेट करूंगा इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर, तब तक मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। अगर तुम पहले ढूंढ लिए तो उसका ध्यान रखना। रेड बटरफ्लाई के भी आंखों में आंसू थे, कुछ कहना चाहती थी बट कह नहीं पाती। तो ऐसे ही करके 13 भी अपना चला जाता है, पर जाने से पहले बोलता है मेरी मेमोरी सील भी रहे तो भी मैं मास्टर आपके जो काइंडनेस उसको भूल नहीं सकता, चाहे कितने भी जन्म ले लो। फिर सेटुनान भी चले जाते, मतलब इनकी थोड़ी इमोशनल बातें होती इवन। लेकिन ये जो किंग बनना चाहता था इसके बारे में तो जुआनलुओ भी श्योर नहीं थे। आखिरी में जाने वाली ली क्यान में थी। जाने से पहले वो बोलती मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तो मुझे नहीं ढूंढ पाए तो मैं जन्म दर जन्म लेती रहूंगी। अब ये लोग जा चुके थे, आखिरी में वांगलिंग और जुआनलुओ बचते। जुआनलुओ बोलते ये सभी अंदर जा चुके, अब मैं जो लॉ को रजिस्ट करने का स्पेल है उसे एक्टिवेट करो, तुम कब जाने वाले हो। वांगलिंग कहता है क्या कुछ और लोग इनकारनेट हो सकते हैं इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे। जुआनलुओ बोलते यार मुझे लगा था तुम 100,000 लाओगे, ये तो 20 से भी कम थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वांगलिंग बोलता है आपको 5 दिन और वेट करना पड़ेगा, मैं कुछ लोगों को लेकर आता हूँ। वांगलिंग यहाँ से गायब होता है और इनर रियल्म और आउटर रियल्म बैरियर पे प्रकट होता है। अब ये जो फॉर्मेशन तो अब वांगलिंग नहीं बनाया था, और इसे याद आता है कि यहाँ पर सॉवरेन तो वैसे मेरे पास है, ब्लू ड्रीम तो अपने ही है, तो मायोयिन, व्हाइट गॉड और 9 हेवन बसते हैं। शायद ये तीनों प्रॉब्लम कर सकते, इन्हें भी रिइंकार्नेशन के लिए भेज ही देता हूँ। वांगलिंग का पावर इस लेवल पे था कि वो आर्केन वॉइड लेट फेज से भी बैटल कर सके, और वैसे भी वो तीनों इंजर्ड ही है। फिलहाल हमें डेविल मास्टर 9 हेवन को दिखाया जाता है जो कि खुद को हील कर रहे थे, जिन्हें कि ब्लू ड्रीम ने इंजर्ड किया। अब वांगलिंग यहाँ पर अचानक से प्रकट होता है और 9 हेवन जो कि वांगलिंग को फील कर चुके जमीन के अंदर कल्टीवेट कर रहे थे और अंदर भागने लगते, और ये देखते कि वांगलिंग मानो पूरे अर्थ को फाड़ दे रहा है। ये बोलते कि देखो वांगलिंग मुझे मारना क्यों चाहते हो, इनर रियल्म कभी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस कर चुका हूँ। इन्हें भी नहीं लगा था वांगलिंग इतने कम समय में इतना स्ट्रांग हो जाएगा। वांगलिंग भी बोलता है मैं मारना नहीं चाहता, मैं आपको रिइंकार्नेशन के लिए भेजना चाहता हूँ इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे। ये भी बोलते भाई मारना तो मार दे, रिइंकार्नेशन ये सब क्या है, और ये कुछ अपने ट्रेजर्स यूज करते हैं। वांगलिंग हेवन रिपिंग फोर्स से उसे भी काउंटर कर देता है और ये ब्लड वॉमिट करने लगते हैं, और ये समझाता है कि मैं सच में आपको रिइंकार्नेशन के लिए भेजना चाहता हूँ, मारना नहीं चाहता हूँ। वांगलिंग तुरंत इनके सोल को सील कर देता है क्योंकि भाई ये बंदा इंजर्ड था, और वांगलिंग फील करता है मायोयिन को भी कहीं पर हील कर रहा था जहाँ पर पावरफुल स्पिरिचुअल औरत था, एक सी साइड वाला एरिया। मायोयिन इस समय समुद्र के बीच में हील कर रहे थे, इनके आसपास व्हाइट बोन्स थे एनिमल्स के। समय बोलता है कि वांगलिंग ब्लू ड्रीम तुम दोनों अच्छी मौत तो नहीं मरोगे, और आंखें खोलता है। ब्लू ड्रीम ने इन्हें भी इंजर्ड किया था, कल्टीवेशन लेवल गिर के स्पिरिट वॉइड पे आ चुका था। 100 साल तो लगेंगे पीक पर अगर जाना है तो। फिलहाल ये और अंदर जाता, सांप वगैरह कुछ यूज कर रहा, यहाँ पर स्पेस में हलचल होती और वांगलिंग प्रकट होती, और वांगलिंग फिर से बोलता है कि मायोयिन मैं तुम्हें रिइंकार्नेशन के लिए भेजने आया हूँ। अब मायोयिन की फट जाती और ये बोलते हैं तुम मेरे अवतार को मार ही चुके, मेरे अवतार सोल को भी ले चुके हो, अब क्या करना है तुम्हें, तुम ऐसा करोगे मेरे साथ तो कभी फ्यूचर में कोई और करेगा तुम्हारे साथ। मायोयिन भागते नहीं है क्योंकि भाई इनका कल्टीवेशन गिर चुका था, इन्हें पता था भाग तो पाएंगे नहीं। वांगलिंग समझाता है कि भाई मैं तुम्हें रिइंकार्नेशन के लिए भेजने आया हूँ, मारना नहीं है मुझे तुम्हें।
और एक पाम अटैक ही है, समुद्र की तरफ पढ़ा देता। मायुइन बहुत अच्छे तरह से समझता था वांगलिंग को, 9 हेवन से तो बेहतर ही समझता था। ये पूछता है कि तुम कहाँ मुझे इनकारनेट कराना चाहते हो। वांगलिंग बताता है इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट। जो पाम था वो मायुइन को पकड़ लेता, जानते थे छूट तो सकते नहीं, फिलहाल इन्हें भी ये लेके निकल जाता। बचे थे हेवन मास्टर व्हाइट गॉड। वांगलिंग थोड़ी देर फोकस करता है और ये ओरिजिनल बॉडी कहाँ पर थी हेवन मास्टर व्हाइट गॉड की, उसका लोकेशन ढूंढ लेता है। उनके भी अवतार को ये मार चुका है, उनकी ओरिजिनल बॉडी को इंजर्ड कर चुका है। एंशिएंट स्टार सिस्टम के सदर्न पार्ट एक प्लेनेट था जो कि कोलैप्स कर चुका था, जहां पर डेथ हो रहा काफी ज्यादा था। यहाँ पर थे हेवन मास्टर व्हाइट गॉड, फाइट वगैरह छोड़ चुके थे और यहीं पर सेटल हो गए थे। वांगलिंग से काफी डरे हुए थे, इस समय यहाँ पर बैठ के स्टार्स के पावर को एब्जॉर्ब करके खुद को हील कर रहे थे, क्योंकि कल्टीवेशन तो इनका भी नीचे गया था। वांगलिंग यहाँ पर पहुंचता तो प्रेशर फैलता, व्हाइट गॉड को पता चल जाता। ये आंखें खोलते कि यार ये बंदा मुझे छोड़ेगा नहीं, यहाँ आ ही गया। ये खुद बोलते कि वांगलिंग उस समय मैं तुम्हें पोजेस करना चाहता था, मारना चाहता था, बट मैं फेल हो गया। मेरे अवतार को भी तुमने मार दिया और मैंने कसम भी खाई थी कि मैं कभी भी बैटल नहीं करूंगा फिर तुमसे, इन रियल में झांकूंगा नहीं। फिर तुम क्यों आ गए? वांगलिंग बोलता है यार तुम लायक नहीं हो यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लिए, मैं तुम्हें इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट भेजना चाहता हूँ। बहुत लोग जा भी चुके, तो तुम्हें भी जाना चाहिए। अब हेवन मास्टर व्हाइट गॉड सोचते बहुत है, बट जानते थे क्या ही कर सकते। लेकिन ये बोलते हैं कि तुम क्या सोचते, पावरफुल बंदा यहाँ पर और प्रकट हो सकता है, मतलब कल्टीवेशन से, तो क्या तुम उसे भी मारने वाले? वांगलिंग समझाता कि अगर अच्छे से रहेंगे तो मुझे क्या ही जरूरत, तो फिर उन्हें रिइंकार्नेट करने के लिए भेज दूंगा। वांगलिंग इन्हें भी अपने स्टोरेज स्पेस में लेकर निकल जाता है। एक क्लैन था आउटर रियल में, कांग मेंग क्लैन करके, यहाँ के भी जो एंसेस्टर थे पावरफुल थे, और वांगलिंग इसी तरह पढ़ता है। वांगलिंग जैसा बंदा अगर किसी भी प्लेनेट में एंटर करे तो हलचल तो मची जाती है। सीधा बोलता मैं तुम्हें रिइंकार्नेशन के लिए भेजने वाला हूँ, और बंदे को मौका भी नहीं मिलता, उसे पकड़ के लेकर निकल जाता है। यहाँ पर एक सीलिंग टेक्निक लगा देता है, इस क्लैन के किसी भी बंदे का कल्टीवेशन निर्वाणा सेटर के पार ही नहीं जाएगा। जो भी थर्ड स्टेप कल्टीवेटर वाले क्लैन स्टार सिस्टम में, सभी के पावर को ही इस लेवल पे फिक्स कर देता है, एक लॉ बना देता है, जो भी समझो कि इनर रियल्म सेफ रहे। इवन ऐसे भी पावर्स लगा स्टेप कल्टीवेटर रहे भी तो आ ना पाए इधर इस साइड में, मतलब स्टार में मूव ही ना कर पाए। फाइनली है 11 में एंटर करता है और जुआन लो इसकी तरफ देख। वांगलिंग भी बताता सीनियर में जो भी प्रिपरेशन थे वो पूरा कर चुका हूँ, आप इन्हें भी थोड़ा रिइंकार्नेशन के लिए भेज दो। टोटल 8 लोगों को ये निकालता है। वांगलिंग इन्हें समझाता कि तुम 8 जब रिइंकार्नेट हो जाओगे तो देखो हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। वांगलिंग अनलुओ से भी बोलता है कि सीनियर मैं इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लिए निकल रहा हूँ, उम्मीद है कि हम वहां मिलेंगे, और दरवाजे की तरफ ये चार्ज कर जाता है। जुआनलुओ देख रहे थे दरवाजे की तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। वांगलिंग जैसे एंटर कर दरवाजा बंद होने लगा। आधे घंटे बाद दरवाजा पूरी तरह से बंद होने वाला, एक घोस्टली लाइट मतलब कहीं गहराइयों से आती है, दरवाजे में एंटर कर जाती है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।